में अमरीका मुज़ाकरात की तैयारियां, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। दोनों ममालिक के वफूद आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत। इजलास गुज़िश्ता शब हुआ। आला अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी खारिजा भी शरीक। जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर खिराज तहसीन। शुरका का तारीखी मुज़ाकरात कामयाब बनाने का आज़म। कहा, जंगबंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएंगे। स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी साथ होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविच की तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात का पहला दौर मकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह होगा। लेबनान जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा नहीं, हम वही डील करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मफाद में होगी। ये एक नाजुक जंगबंदी है जिसके मुअस्सर होने में वक्त लग सकता है। हकीकी मुआहिदा होने तक अमरीकी जंगी जहाज, फौज और हथियार ईरान के अंदर और इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। किसी वजह से मुआहिदा ना हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, हमारी फौज सामान समेट कर अगले मिशन की तैयारी कर रही है। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। आबना हुमस खुली और महफूज रहेगी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। लेबनान पर हमले, ईरानी फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन्स की दरअंदाजी की गई, ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक़ की नफ़ी की गई। इस सूरत हाल में जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। खिलाफ वर्जियाँ हुई तो जंगबंदी से दस्तबरदार हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि दुनिया लेबनान में कत्लेआम देख रही है। जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। अमरीका जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करे। गेंद अमरीकी कोर्ट में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल को जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। जंगबंदी का ताल्लुक सिर्फ ईरान से है, लेबनान शामिल नहीं। लेबनान की वजह से मामला टूटा तो ये ईरान का अपना इंतखाब होगा। सीज़ फायर हमेशा मुश्किलात का शिकार होता है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी स्पीकर कालिबाफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि 15 में से 3 निकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक भी है। अमरीकी मीडिया और ईरान में कुछ लोग गलत 10 निकात पेश कर रहे हैं। ईरान के पुराने निकात रद्दी में फेंक दिए, नए 10 निकात पर बात होगी। ईरान यूरेनियम अफजूदा ना करे। अब ईरानियों को अगला कदम उठाना होगा, वरना ट्रंप के पास जंग का ऑप्शन मौजूद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी के बाद खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की बहाली, तनाव कम करने के तरीक़ों पर बातचीत। बारूदी सुरंगों का खदशा, ईरान ने आबना हुमस को मुकम्मल बंद कर दिया। बहरी जहाज़ों की हिफाजत आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते मुकर्रर, बाकायदा नक्शा जारी। आबना हुमस से गुजरने के लिए पास दरान इनकलाब ने ताउन लाजमी करार दिया। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया है कि जो भी जहाज बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश करेगा तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान बहरी जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल करेगा। ईरान ने इस हवाले से 40 ममालिक को आगाह कर दिया है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी। 10 मिनट में 100 से ज्यादा मकामात पर हमले, 254 अफराद शहीद, 1165 से ज्यादा जख्मी।
बैरूत, बेका और जुनूबी लेबनान में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। कास्मिया पुल और कब्रिस्तान में जनाजे के दौरान भी बमबारी। इस्राएली फौज का हिजबुल्लाह रहनुमा नईम कासिम के भतीजे को शहीद करने का दावा। अली यूसुफ हर्शी को बैरूत के इलाके तलत खयात में निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का भी जवाबी वार। मनारा की मकबूजा बस्तियों को रॉकेट से निशाना बनाया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन का लेबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लेबनान के शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना जरूरी है। तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी कम करने पर जोर। इसराइल बाज न आया। ईरान के साथ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। ईरान के शहर इस्फहान में धमाके। सूबे खुजिस्तान में इसराइली ड्रोन मार गिराया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। 24 घंटे में कुवैत पर ईरान से 4 मिसाइल और 42 ड्रोन हमले। पेट्रोलियम तनसीबात और बिजली घरों को निशाना बनाया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की रस्म चहलम। मुल्क भर में ताज़ियती जुलूस। हज़ारों ईरानियों की शिरकत। पासदारान इनकलाब की शहीद इंटेलिजेंस सरबराह माजिद खामदी सुपुर्द खाक। करमानशाह में हालिया हमलों में पासदारान इनकलाब कमांडर रजा जाफरजादा भी शहीद। पाकिस्तान की लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइली इक़दामात खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम नागुज़ीर करार। दूसरी जानिब वज़ीर खारजा इस्हाक़ डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्हाक़ डार ने देरपा अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर सऊदी हिमायत को सराहा। इस्हाक़ डार का उज़्बेक हम मनसब से भी राब्ता। बख्तियार सैदोफ का अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का इजहार। कैनेडियन वज़ीर खारजा अनीता आनंद का कहना है कि कनाडा, अमरीका, ईरान मुज़ाकरात की हिमायत करता है। 2 हफ्ते की जंगबंदी समेत पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर इस्हाक़ डार का शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटी बेकर के अहम मुलाकात। इस्लामाबाद में कल होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस हमारे मेहमान खुसूसी हैं। गैर मुल्की मेहमानों को सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया है। अमरीकी सफ़ीर नेटी बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार हूँ। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयारियां। जुड़वां शहरों में आज और कल आम तातील का ऐलान। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुताद्दिद शाहराहें बंद। रेड जोन में आम शहरियों का दाखिला ममनू करार। गैर मुल्की वफूद की आमद के बायस खुसूसी ट्रैफिक प्लान मुरतब। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। GT रोड पर पेशावर से रावलपिंडी आने वाला टैक्सिला मोटरवे चक्री चकपैली रोड रवात इस्तेमाल करें। लाहौर से पेशावर जाने वाले रवात चकपैली रोड चक्री टैक्सिला मोटरवे इस्तेमाल करें। मार्गला रोड से रावलपिंडी जाने वालों को 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने की हिदायत। पेशावर से लाहौर जाने वाली हैवी ट्रैफिक बरास्ता टैक्सिला मोटरवे और तरनोल फाटक से फतेह जंग मोटरवे इस्तेमाल करें। खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद 3% तक का इजाफा। अमरीकी खाम तेल WTI $97 फी बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट खाम तेल 2.2% महंगा $96.90 फी बैरल। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान। जापान के निकाई और चीन की शंघाई में 0.8% कमी। कोरियन कैश भी 1.76%। भारतीय निफ्टी 50 1% गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। लंदन इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टायर बनाने वाली चीनी कंपनी के चेयरमैन के वफ्द के हमराह मुलाकात। वज़ीर आज़म को नई सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के बिजनेस टू बिजनेस में मजीद वसअत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। हुकूमत पायदार, शफाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखती है। SIFC के जरिए सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिशां हैं। जिन यांग शेंग की पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त निज़ाम और हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ।
गोल प्लाजा में फायर फाइटिंग सिस्टम और अलार्म सिस्टम मौजूद न था। इमारत में महफूज इनखला के इंतजाम भी नाकाफी थे। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के बाहर रश और तामीराती कामों ने इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासर की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। गुल प्लाजा तहकीकाती रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की कमर्शल इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करार देने की हिदायत। 3 वज़रा नासिर हुसैन शाह, ज़ियाउल हसन लंजार और जाम इकरामुल्लाह धारीजो पर मुश्तमिल कमेटी कायम। रिपोर्ट का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस की पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शहरी घर बैठे कीमती दस्तावेजात की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐप पर इंदराज के बाद FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। मरियम नवाज का पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप के इजरा पर इज़हार इत्मीनान। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा अज़्म है। कराची में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में 22 साला नौजवान में मंकी पॉक्स की तस्दीक। MS सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल के मुताबिक मरीज बफर जोन का रिहायशी है। रिपोर्ट मुस्बत आने पर आइसोलेशन में मुंतकिल कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से जंगी नुकसानात का हर्जाना अदा करने का मुतालबा कर दिया। अमाराती हुकाम का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे की शराइत पर वजाहत लेंगे और खलीजी ममालिक पर हमलों पर ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ दरकार है। ईरानी हमले रोकना और आबनाए हुर्मुज़ को बिला मशरूत खोला जाना यकीनी बनाना होगा। ईरान को तमाम नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। ईरान के खिलाफ महंगी अमरीकी जंग बेसुध साबित। ट्रंप ने जंग शुरू की लेकिन हार कर पसपाई इख्तियार की। अमरीकी तजियाकार एन ब्रेमन ने कहा है कि ईरान का स्ट्रेटेजिक ढांचा अब भी बरकरार है। हुकूमती तब्दीली का दावा भी गलत है। सीज फायर ने सिर्फ आलमी तमन्नाई माकीद और इलाकाई जंग के खतरात को रोका।